अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमडी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर, उसका आज हम पहला लेक्चर यहाँ पे पढ़ेंगे और उस लेक्चर का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो दिस इज़ लेक्चर नंबर 1, केमिस्ट्री ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें हम बेसिक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, किस तरीके से सॉलिड्स बिहेव करते हैं। ठीक है बाबा, शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले हमने गैसियस स्टेट ऑफ मैटर और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को हमने पढ़ा है, मगर आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, वो बहुत करीब होते हैं। करीब होने के साथ ये वेल ऑर्डर्ड भी होते हैं। ठीक है बाबा, तो याद करें वो स्टेट ऑफ मैटर जिसके सॉलिड्स बहुत ही ज़्यादा करीब हो, उस स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है अमंग द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, वो निग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर। माने ना होने के बराबर होता है डिस्टेंस, कहाँ पर, इन बिटवीन या अमंग दी सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये। अच्छा, जहाँ पे डिस्टेंस ना होने के बराबर हो, तो याद करो कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस वो मैक्सिमम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। वो होते हैं मैक्सिमम मीन्स बहुत ही ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, एज़ कम्पेयर टू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, याद करें अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, डिफ्यूजन से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, कंप्रेशन से। माना अगर हम कह रहे हैं निग्लिजिबल, ना होने के बराबर होता है डिस्टेंस अमंग दी सॉलिड मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए उनमें डिफ्यूजन भी ना होने के बराबर होगा और कंप्रेशन भी क्या होगा, ना होने के बराबर। माना सॉलिड्स के नेवर बी कंप्रेस्ड इजीली, या जो सॉलिड्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन भी ना होने के बराबर या निग्लिजिबल होता है। क्यों? कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत ही कम, ना होने के बराबर है। अच्छा, जब मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर, इसीलिए मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज या मूव नहीं करते। अच्छा, मूवमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, दे जस्ट वाइब्रेट ऑन मीन पोजिशंस, ऑन मीन पोजिशन। एक जगह में सब समझो कि सॉलिड मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे ये सॉलिड मॉलिक्यूल जब इस जगह पड़ा हुआ है तो यहाँ पे इसे रोटेट करेगा, ये दूसरा सॉलिड मॉलिक्यूल यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा। तो फ्री जो मूवमेंट होती है वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स में नहीं होती मेरे बच्चों, वो सिर्फ एक जगह पे जस्ट ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, सॉरी। तो दिस इज़ वाइब्रेशनल मोशन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो थोड़ा मूव कर लेते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन, लेफ्ट इनटू राइट, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा गैप होता है, इसीलिए। सॉलिड गैस के जो मॉलिक्यूल फ्री होते हैं वो इजीली मूव करेंगे, वो क्या करेंगे, इजीली मूव। तो दिस इज गैस मॉलिक्यूल्स मूवमेंट, दिस इज द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स थोड़ा, जबकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स एक जगह पे जस्ट क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, वो फ्री मूव नहीं करते। क्यों? कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत ही मिनिमम होती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया, बाकी डिटेल में जो इनकी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे लिखी हैं, वो आप बच्चों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, समझो वो नोट्स भी होंगे आप बच्चों के लिए। तो देखो यहाँ पे ये जितने भी स्टेट्स हैं ना, मेटल के, स्टोन हो गया, कार हो गया, यहाँ पे मेटल की बनी हुई है, सॉलिड है। ये क्यूब्स प्लास्टिक के बने हुए हैं, ये भी सॉलिड है। ये क्रिस्टल्स हैं, ये भी सॉलिड है, ये भी क्रिस्टल का शेप है, सॉलिड है। तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कुछ करीब होते हैं, वेरी मच क्लोज होते हैं, इसीलिए सॉलिड्स का डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट या फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। अगर हम यहाँ पे तीनों स्टेट्स को कंपेयर करें तो सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास होता है, क्लोज पार्टिकल्स होते हैं, और इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम, ना होने के बराबर। ठीक है बाबा, वेरी मच लो। जबकि लिक्विड्स में क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास भी होता है,
पार्टिकल्स क्लोज होते हैं मगर इतने नहीं होते जितने सॉलिड के अंदर। गैसेस के मुकाबले में कुछ ज़्यादा करीब होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अगर गैस को देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर हैं कि उनमें नो कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, मास तो इनका होता है कांस्टेंट। पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैस स्टेट के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा वही बात यहाँ पे कि ये भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर वेरी मच क्लोज, ये भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स है वेरी मच क्लोज। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, कॉलोनिकल फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, मीन्स गैप्स ज़्यादा हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में गैप ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और गैस के मॉलिक्यूल्स में गैप और ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। तो इस डिस्टेंस से ही डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी और कंप्रेशन डायरेक्टली रिलेट होते हैं। अब ये पॉइंट्स है जो मैंने आप बच्चों के लिए लिखी हैं, दीज आर दी नोट्स, इनमें से कोई भी एक लाइन एमसीक्यू हो सकती है एंट्री टेस्ट की। तो द पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर टाइटली पैक्ड इन अ फिक्स्ड पोजीशन हैविंग negligible स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। इस चीज़ को याद करें जो मैंने आपको कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं ना मेरे बच्चों, उनमें डेफिनाइट शेप भी होता है और डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है। अच्छा, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप देम लॉक्ड इन अ फिक्स्ड पोजीशन। तो जो फिक्स्ड पोजीशन होती है वो सॉलिड्स की, वो क्यों होती है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना इंटरमॉलिक्यूलर, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए फिक्स होते हैं। तो जस्ट एक जगह पे वो वाइब्रेट करते हैं, फ्री मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं होती अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, जैसे लिक्विड्स या गैसेस में होती हैं। तो मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड कांट मूव, फ्री मूव नहीं करते, बट वाइब्रेट ऑन मीन पोजिशन, एक जगह पे वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड। मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्लोजनेस होने की वजह से सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड। अच्छा, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ये इजीली कंप्रेस नहीं है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच क्लोज, तो इसलिए वो आसानी से कंप्रेस नहीं होते। एंड आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल ड्यू टू निग्लिजिबल स्पेस बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। हाँ, अगर हम सॉलिड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं तो वो डिफॉर्म हो सकता है, टूट सकता है, मगर वो कंप्रेस नहीं होगा। ऑन अप्लाइंग अ वेरी हाई प्रेशर सॉलिड्स कैन बी डिफॉर्म, वो डिफॉर्म हो सकते हैं। सर वो कैसे डिफॉर्म होगा? सपोज यहाँ पे अगर हम देखें, एक दो डायग्राम मैंने आप बच्चों के लिए रखे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये डिफॉर्मेशन होती है सॉलिड्स की। ये देखो, अगर हम इस सॉलिड को ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो ये कंप्रेस नहीं होगा, मगर जहाँ पे लग रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो कुछ नीचे हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी कि सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स जो है ना वो डिफॉर्म हो सकते हैं, या सॉलिड्स डिफॉर्म हो सकते हैं ऑन अप्लाइंग अ हाई प्रेशर, जबकि वो कंप्रेस इजीली नहीं होते। फिर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे इस हिस्से को हमने स्ट्राइक किया विद द हेल्प ऑफ हैमर, तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ नीचे आ जाएंगे, मीन्स डिफॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, जब सेम चार्जेस आ जाते हैं तो इनमें रिपल्शन होता है, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट से अलहदा हो जाएगा ड्यू टू सेम चार्जेस। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ से निकल के चला जाएगा बाहर, मीन्स ये यहाँ से दूर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म हो जाएंगे। तो मीन्स ऑन अप्लाइंग अ हाई प्रेशर या फोर्स सॉलिड्स कैन नेवर बी कंप्रेस्ड बट कैन बी डिफॉर्म्ड, ये डिफॉर्म हो सकते हैं। अब अच्छा, सॉलिड्स डिफ्यूज वेरी स्लोली देन द लिक्विड्स एंड गैसेस। सबब वही है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस निग्लिजिबल है तो याद करो जो है ना वो डिफ्यूजन वो भी कम होगा। तो सबसे कम डिफ्यूजन होता है किसमें? सॉलिड में, दूसरे नंबर पे लिक्विड्स और तीसरे नंबर पे गैसेस में। अच्छा, सॉलिड पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस, दे डू नॉट हैव ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, वो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन में मूवमेंट नहीं करते, जस्ट एक जगह पे फिक्स पोजीशन में सॉलिड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। ये पॉइंट आप याद करें कि ट्रांसलेशनल या रोटेशनल एनर्जी या मूवमेंट नहीं ऑब्जर्व होती अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग बट टू अ लिटिल रेंज। अच्छा, सॉलिड्स को अगर हम हीट करें, जैसे लिक्विड्स गैसेस में भी होता है, तो आप किसी भी स्टेट को अगर हीट करेंगे तो वो मोस्टली एक्सपेंड होते हैं। ठीक है बाबा? तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी देन द लिक्विड वंस। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि डेंसिटी क्या होती है? क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
तो जिस स्टेट के मालिक्यूल्स क्लोज होंगे उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए गैस के मालिक्यूल्स दूर हैं तो उनकी डेंसिटी कम है, सॉलिड के मालिक्यूल्स क्लोज है तो इसीलिए उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। The restricted vibrations is due to the tight packing of the atoms as seen in the microscopic description of the solid molecules. देखो मेरे बच्चों, जब हमने माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल जितने टाइट पैक है ना, तभी वो फ्री मूव नहीं करते। ट्रांसलेशनल या रोटेशनल एनर्जी या मोशन उनमें ऑब्जर्व नहीं होती, सिर्फ उनके अंदर एक वाइब्रेशनल जो हम जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन ऑब्जर्व होती है अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। तो इफ द सॉलिड if the molecules in solid adopt a highly ordered packing, arranged the structure of solids is said to be crystalline. आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। सॉलिड्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, जबकि एमॉर्फस में कुछ ऐसा नहीं होता। वो आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये डिटेल में इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये समझो नोट्स है आप बच्चों के लिए, मैंने बनाए हैं नोट्स। जब आपको फ्री टाइम मिल जाए तो भले आप इनको रीडिंग कर लेना, पढ़ लेना, और या ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो सॉलिड्स का हमने क्या पढ़ा था, दे हैव अ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वेल अरेंजमेंट होती है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। अब जैसे साल्ट हो गया, मेटल हो गया, जेम स्टोन से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये हो गए क्या, एमॉर्फस सॉलिड्स। जैसे ग्लास है, रबर है या प्लास्टिक है। मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा आगे व्हाट आर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। अच्छा, हाई डेंसिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज होते हैं सॉलिड्स के, तो इसीलिए हम उनको आसानी से कंप्रेस भी नहीं कर सकते, और ना और उनकी डेंसिटी भी हाई इसीलिए होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसका रीज़न सबब क्या है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। वही बातें जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोज है तो इसीलिए वो ईजिली डिफ्यूज नहीं होते। ये नोट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं, इनको आप सेव कर लीजिएगा। फिर आप इनको पढ़ें, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो भले आप उसको 2-3 मरतबा रीडिंग कर लेना या इस लेक्चर को रिपीट करके आप सुन लेना। बाकी दिस पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस एंड डक्टाइल। अच्छा, यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम सॉलिड को हाई प्रेशर दें तो ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, मगर डिफॉर्म हो जाते हैं, मगर वो कंप्रेस नहीं होते। अच्छा सर, 2 टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मेरे बच्चों, एक होता है मेलिएबल, दूसरा होता है डक्टाइल। जैसे डक्टाइल का मकसद क्या होता है कि ऐसे वो मेटल्स सॉलिड्स जिनमें से हम वायर बनाएं, तो उस पर उन मेटल्स को हम कहते हैं डक्टाइल मेटल्स या डक्टाइल सॉलिड्स। और दूसरे होते हैं मेलिएबल सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जिसमें हम शीटें बनाएं, प्रेशर लगाएं वो थिन होता जाए, थिन होता जाए, तो उन्हें हम कहते हैं मेलिएबल सॉलिड्स। तो मेलिएबल सॉलिड्स में से हम शीट्स बनाते हैं, और जो डक्टाइल सॉलिड्स होते हैं या मेटल्स होते हैं उनमें से हम वायर बनाते हैं। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सम सॉलिड्स लाइक ग्लास आर ब्रिटल एंड ब्रेक अंडर स्ट्रेस। ब्रिटल का मकसद अगर हाई प्रेशर दोगे तो वो डिफॉर्म होके या ब्रेक हो जाएंगे, वाइल मेटल्स आर डक्टाइल एंड कैन बी ड्रा या स्क्रैच इनटू वायर्स एंड शीट। देखो, डक्टाइल का मकसद क्या हुआ, टू ड्रा इनटू वायर्स, और मेरे बच्चों जो है ना वो मेलिएबल का मकसद क्या हुआ, टू ड्रा इनटू शीट्स। याद कर लें। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो सॉलिड्स होते हैं इनके भी टाइप्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं या मेटल वाइड्स होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, और जो मेटल वाइड्स होते हैं वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। उनका जिक्र मैंने यहाँ पे किया है। कंडक्टर्स, मेटल्स, इंसुलेटर्स, या जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक, रबड़, इस तरीके से। और कंडक्टर वो सारे सॉलिड्स जो मेटालिक फॉर्म में होते हैं, मेटल्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये भी सॉलिड्स हैं मगर सेमी कंडक्टर्स हैं, क्योंकि दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा टॉपिक है। जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं, मेटल्स को, तो एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, तो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज याद कर लो, एक होते हैं डायमैग्नेटिक, दूसरे पैरामैग्नेटिक, और तीसरे फेरोमैग्नेटिक। अच्छा सर, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कापर और गोल्ड, एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। सर, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एल्यूमिनियम मेटल होता है। ये तीनों सॉलिड्स हैं, इनके एग्जांपल आपको याद करने हैं। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड एबल टू रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। अच्छा, जैसे अगर हम आयरन को बाहर निकल को करीब लेकर आएंगे मैग्नेट के, तो वो इंड्यूस करेगा उसके अंदर अपना मैग्नेटिज्म। जब वो निकल जाएगा, हट जाएगा वहाँ से, तो भी ये कुछ टाइम तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। और ये 3 यहाँ पे मेटल लिखे हुए, आयरन, कोबाल्ट और निकल, एटॉमिक नंबर 26, 27 और 28। तो ये थी कुछ पॉइंट्स
रिलेटेड टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो मेरे बच्चों इसके बाद जो लेक्चर बना होगा इंशाल्लाह वो होगा टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स इन डिटेल। अगर बात समझ में आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल सरफराज विजन। और जो दूसरे स्टूडेंट्स बचे हैं आप उनको काइंडली बता दें कि इस सोर्स से भी आप केमिस्ट्री लर्न कर सकते हैं। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।